चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में तीन बहनें साथ रहती थी। आराध्या, नैना और त्रिशा। उनका घर छोटा था, लेकिन वो तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नैना, जल्दी उठ जा, सूरज निकल आया है और हमें जंगल भी तो जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। चल उठ। थोड़ी देर और सोने देना। कल बहुत थक गई थी, आज शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। दीदी, मैं तो तैयार हूँ, बस आप दोनों जल्दी करो। मुझे जंगल जाना हमेशा अच्छा लगता है, सच में। त्रिशा, तू पहले पानी भर ले, तब तक मैं और नैना तैयार हो जाते हैं, फिर हम तीनों साथ निकलेंगे। ठीक है, उठ गई, लेकिन आज जल्दी लौटेंगे। मुझे ज्यादा काम करने का मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। तीनों बहनें रोज की तरह जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में वे बातें करती हैं, कभी हंसती हैं और कभी अपनी छोटी छोटी परेशानियां एक दूसरे से बांटती हैं। दीदी, आज हम वही वाले लाल फूल तोड़ेंगे ना, जो पिछले हफ्ते जल्दी बिक गए थे बाजार में? हाँ हाँ, वही तोड़ेंगे, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाना। पिछली बार हम बहुत ज्यादा दूर चले गए थे और फिर देर भी हो गई थी, याद है? तू हमेशा इतना सोचती क्यों है आराध्या? थोड़ा खुलकर भी तो जीना चाहिए, हर चीज में डरना जरूरी नहीं है ना। डरने की बात नहीं है, बस सावधानी रखनी चाहिए। जंगल में कुछ भी हो सकता है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे तो बस फूल तोड़ना अच्छा लगता है, बाकी चीजों के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचती हूँ। जंगल में पहुंचते ही तीनों अपने अपने काम में लग गई। देखो, आज फूल भी बहुत ज्यादा खिले हैं, अगर हम जल्दी कर ले तो ज्यादा सामान मिल जाएगा बेचने के लिए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से तोड़ना, जल्दी के चक्कर में कांटे लग जाते हैं, फिर हाथ में दर्द बना रहता है पूरे दिन, है ना? दीदी, ये देखो कितना सुंदर फूल है, मैं इसे अपने लिए रख लूं? बोलो ना, अपने लिए रख लूं क्या? बाजार में नहीं बेचेंगे इसे। ठीक है, रख ले, लेकिन ज्यादा मत रखना, हमें बेचने के लिए फूल भी चाहिए, वरना पैसे नहीं आएंगे। तू हर बात में हिसाब किताब क्यों लगाने लगती है? कभी कभी अपने लिए भी कुछ रख लेना चाहिए, सब बेच देना जरूरी नहीं होता है ना। मैं समझती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। जितना मिलेगा उतना बेचेंगे, तभी तो काम चलेगा। कुछ देर काम करने के बाद तीनों पेड़ के नीचे बैठ गई। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और थकान दूर करने के लिए कुछ देर आराम किया। आज तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हवा भी बहुत ठंडी है, धूप भी ज्यादा तेज नहीं है, मजा आ रहा है बहुत। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा और अंदर जाना चाहिए, वहां शायद और अच्छे फूल मिल जाए। नहीं, जितना मिल गया उतना काफी है, ज्यादा अंदर जाना सही नहीं होगा, हमें समय पर लौटना भी तो है। तो हमेशा जल्दी लौटने की बात क्यों करती रहती है? कभी आगे बढ़ने की भी सोच लिया कर, तभी तो कुछ नया मिलेगा। नैना, नया मिलने के चक्कर में अगर परेशानी हो जाए तो उसका क्या? इसलिए मैं बस सोच समझकर हमेशा चलती हूँ। आप दोनों फिर से शुरू हो गए। चलो ना, अब वापस चलते हैं, मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है, थकान भी बहुत ज्यादा लग रही है। शाम होते ही तीनों बहनें वापस घर लौट आईं। दिन बेहद अच्छा गया था आज उनका। आज ठीक ठाक काम हो गया, लेकिन फिर भी लगता है कुछ कमी रह गई है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। सब ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, धीरे धीरे सब बेहतर होगा, बस हमें मेहनत करते रहना है। मुझे तो बस अच्छा लगा कि हम तीनों साथ में थे, बाकी चीजें तो बस आती जाती रहती है हमेशा। तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ अलग होना चाहिए,
रोज वही काम करके मन ऊब जाता है ना। शायद एक दिन कुछ अलग होगा, लेकिन जब भी होगा हमें साथ रहना है और समझदारी से काम लेना होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो आप दोनों के बिना कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ, आपको पता है ना। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ था, क्योंकि नैना और त्रिशा दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें उठने में परेशानी हो रही। नैना, तेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। तू आज मत चल, आराम कर ले। मैं अकेले ही जंगल चली जाऊंगी। हाँ, सिर बहुत भारी लग रहा है और शरीर भी थका हुआ है। आज जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। तू संभाल ले काम आज का। दीदी, मुझे भी थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। मैं भी आज नहीं जा पाऊंगी, आप अकेले ही चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों आराम करो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। चिंता मत करना। अकेले जा रही हो तो थोड़ा संभल कर रहना, जल्दी लौट आना और ज्यादा अंदर मत जाना आज के लिए, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी। तुम लोग बस आराम करो, मैं काम खत्म करके सीधे घर आ जाऊंगी बिना देरी के। बस यूं गई और यूं आ जाऊंगी। जंगल में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक से पेड़ के पीछे से आराध्या को अजीब सी आवाज सुनाई दी। आराध्या आवाज की दिशा में बढ़ते हुए एक पुराने घने पेड़ के पास जा पहुंची, जहां उसे लगा कि कोई छिपा हुआ है या किसी को मदद की जरूरत है। एक बार देख लेना चाहिए। अगर कोई घायल हुआ तो उसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए। जैसे ही उसने पेड़ के पीछे देखा, वहां एक युवक पड़ा था जिसकी हालत खराब थी और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। अरे, ये तो घायल लग रहा है और इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। इसे तुरंत मदद की जरूरत है। सुनो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सुनो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं पानी देती हूँ, तुम थोड़ा संभल जाओ पहले और घबराओ मत बिल्कुल भी। मैं हूँ यहाँ पर। पानी, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं ठीक महसूस करूंगा। बहुत देर से कुछ नहीं पिया मैंने यहाँ। लो पानी पियो, धीरे धीरे पियो, जल्दी मत करो। पहले एक सांस ठीक से लो और फिर आराम से बात करना। धन्यवाद। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं यहाँ और देर तक नहीं टिक पाता। हालत बहुत खराब हो गई थी मेरी। तुम ज्यादा मत बोलो अभी, पहले आराम से बैठ जाओ। मैं देखती हूँ कि तुम्हें और कोई चोट तो नहीं लगी है। थोड़ी चोट लगी है, लेकिन धीरे धीरे चल सकता हूँ। बस थोड़ा सहारा मिल जाए तो मैं उठ सकता हूँ अभी। ठीक है, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। तुम धीरे धीरे उठने की कोशिश करो। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। आराम से उठो। हाँ, आराम से। मेरा नाम विवान है। मैं रास्ता भटक गया था और फिर गिर गया। समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मैं आराध्या हूँ, पास के गांव में रहती हूँ। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। क्या मैं सच में तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं किसी को जानता भी नहीं यहाँ। थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, पहले ठीक होना जरूरी है ना। बाकी चीजें बाद में देख लेंगे, अभी चलना जरूरी है यहाँ से। आराध्या ने विवान को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे जंगल से बाहर निकालने लगी। उसके मन में हल्की चिंता और कई सारे सवाल एक साथ चल रहे थे। तुमने बिना सोचे मेरी मदद की। आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर कोई परेशानी में हो तो मदद ही सही लगता है ना। इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है,
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा धीरे धीरे चलना अभी। कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से चलेंगे। आराध्या जैसे ही विवान को सहारा देकर घर पर लेकर आई, नैना और त्रिशा उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी किसी अजनबी को अपने घर में नहीं देखा था। ये कौन है और तू इसे अपने घर पर क्यों ले आई है? अचानक से घर में नया आदमी देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ दीदी, ये घायल लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम इसे सीधे घर ले आई। अरे पहले बताया भी नहीं कुछ भी आपने हमें। जंगल में मिला था, हालत ठीक नहीं थी इसकी, इसलिए मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। मुझे लगा कि इसे घर पर लेकर आना ही सही रहेगा। माफ करना, मैं अचानक आ गया, लेकिन सच में मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे मदद लेनी पड़ी। ठीक है, अगर जरूरत थी तो मदद करना सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बस आप समझो ना, अचानक से। कोई बात नहीं, पहले इसे बैठने दो, आराम करने दो, और फिर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा हमें। कुछ ही दिनों में विवान की हालत सुधरने लगी और वो घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ भी बटाने लगा, जिससे माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, पहले से ताकत भी आ रही है और मैं कुछ काम में भी मदद कर सकता हूँ। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, धीरे धीरे करो, सब धीरे धीरे करो। जल्दी जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम ठीक तो हो गए हो तो अच्छा है, अब हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इससे काम भी जल्दी हो जाएगा। हाँ, और घर में एक नया इंसान होने से थोड़ा सा अलग भी लग रहा है। रोज वही दिन वही बातें, अपना कुछ अलग लग रहा है। मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। तुम लोगों ने बिना सोचे मेरी मदद की, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। समय के साथ घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा, क्योंकि नैना और त्रिशा दोनों अब विवान के साथ ज्यादा समय बिताने लगी और छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। आज तुम मेरे साथ चलो ना, मुझे कुछ काम करना है और अकेले करने का मन नहीं है मेरा। तुम साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, इससे पहले मैंने कहा था कि वो मेरे साथ जाए। तू हर बार बीच में क्यों आ जाती है बिना सोचे समझे? मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। हर बात में इतना नाराज होने की जरूरत क्या है तुम्हें? हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हो। मुझे नाराज होने की वजह है क्योंकि हर बार तू वही करती है जो मैं पहले सोच चुकी होती हूँ। ऐसा क्यों करती है तू? तुम दोनों आराम से बात करो, इतनी छोटी बात पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम काम बांट सकते हैं। तुम दोनों पहले ऐसे नहीं थे, अब हर बात पर बहस करने लगे हो। थोड़ा शांत रहो और समझकर बात करो तुम दोनों। आराध्या को ये सब कुछ देखकर अजीब लगने लगा था और उसने ध्यान दिया कि विवान अक्सर चुपचाप जंगल की ओर देखता रहता है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। तुम अक्सर जंगल की तरफ क्यों देखते रहते हो? क्या वहां कुछ ऐसा है जो तुम बताना नहीं चाहते हमें और जो तुम हमसे छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, इसीलिए ध्यान वहीं चला जाता है अपने आप। अगर कुछ है तो साफ साफ बता दो। छुपाने से चीजें और भी ज्यादा उलझती जाती हैं और बाद में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी बताने जैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा समय दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो हर बात में शक क्यों करती रहती है? वो ठीक है और हमारे साथ है, इसमें गलत सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ दीदी, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम ना शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि सब कुछ अचानक बदल रहा है यहाँ पर। अगले दिन विवान ने अचानक कहा कि वो नैना और त्रिशा को जंगल में खास जगह दिखाना चाहता है, जिससे दोनों तुरंत उत्साहित हो गई।
अगर तुम लोग चाहो तो आज मैं तुम्हें जंगल में ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ तुम पहले कभी नहीं गई हो। सच में? ऐसी जगह है? ऐसी कोई जगह है? हाँ, अगर कुछ है तो मैं जरूर देखना चाहूंगी। मुझे नई नई चीजें देखना अच्छा लगता है। तो फिर मैं भी चलूंगी। अगर कुछ नया देखने को मिलेगा तो मजा आ जाएगा। रोज ना वही छोटी छोटी चीजों को देखकर, सेम जगह को देखकर ना बोरियत होने लगी है। तुम लोग बिना सोचे समझे कैसे मान गई? पहले ये तो पूछ लो कि वो जगह क्या है और वो तुम्हें दिखाना क्यों चाहता है? कुछ खास नहीं, बस एक अलग जगह है। सोचा तुम्हें दिखा दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने कहा। फिर भी बिना सोचे समझे किसी के पीछे जाना सही नहीं होता। हमें सोच समझ कर ही कहीं पर जाना चाहिए हमेशा। हर बार इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है ना, कभी कभी बस देख लेना चाहिए। तू भी चल तो रही है, तो फिर चिंता की कैसी बात है? चारों जंगल के अंदर जाने लगते हैं। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता है और पेड़ घने होते जाते हैं। वे लोग जंगल के बहुत ज्यादा अंदर पहुंच चुके थे, जहां वे लोग कभी भी नहीं गए थे। आज हम बहुत अंदर आ गए, पहले कभी भी इतनी दूर नहीं आए थे। थोड़ा अजीब लग रहा है ना यहाँ पर। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं और विवान रास्ता जानता है, इसलिए सब ठीक रहेगा। लेकिन मुझे फिर भी सही नहीं लग रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही अजीब ज्यादा लग रहा है। बस थोड़ा और, हम पहुंचने वाले हैं। उसके बाद तुम खुद समझ जाओगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। कुछ देर बाद वे उसी पुराने घने पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां आराध्या पहले अकेले आई थी। लेकिन आज उस पेड़ का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। ये वही जगह है ना, लेकिन आज ये अलग लग रही है, जैसे यहाँ कुछ छिपा हुआ हो जो पहले कभी नहीं दिखा। तुम सही कह रही हो, यहाँ कुछ तो है जो हर किसी को दिखता है और आज तुम लोग उसे देखने वाले हो। क्या मतलब? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो। बस ध्यान से देखो, सब समझ आएगा। हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें खुद देखने से समझ आती हैं। विवान ने पेड़ के तने को छुआ और अचानक वहां एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया, जिसे देखकर तीनों बहनें हैरान रह गई। ये कैसे हुआ? ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा। ये सच में यहाँ छिपा हुआ था इतने समय से। अंदर क्या है? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरा जाने का मन भी कर रहा है। लेकिन मुझे जानने का मन भी कर रहा है कि ये जगह कैसी है। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सब सामान्य नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम लोग वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन जो अंदर है वो तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। नैना और त्रिशा जिज्ञासा में अंदर चली गई और मजबूरी में आराध्या भी उनके पीछे आ गई। अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। ये जगह तो बिल्कुल अलग है, जैसे कोई और दुनिया हो। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है मुझे। हाँ, लेकिन देखने में अच्छा भी लग रहा है। मुझे तो ये जगह किसी कहानी जैसी लग रही है अभी भी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, अभी के अभी। अब वापस जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम लोग उस जगह आ चुकी हो जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। क्या मतलब? तुमने हमें यहाँ क्यों लाया? साफ साफ बताओ। अब मजाक करने का समय नहीं है बिल्कुल भी। बोलो, क्या बात है? तुम्हें सच जानना ही था, इसीलिए यहाँ लाया। अब जो होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है पूरी तरह। अंदर का माहौल अब डरावना लगने लगा था। चारों तरफ अजनबी लोग थे और अचानक कुछ सैनिक आए और नैना और त्रिशा को पकड़ लिया, जिससे सब कुछ बदल गया। हमें छोड़ो, छोड़ो हमें। हमने कुछ नहीं किया।
हमें यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, हमें बाहर जाने दो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। दीदी दीदी मुझे डर लग रहा है दीदी, ये लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं दीदी? दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग शांत रहो, मैं कुछ सोचती हूँ। पहले समझना होगा कि ये लोग क्या चाहते हैं हमसे। अब समझ जाओ तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। ये जगह ऐसे ही नहीं दिखती किसी को। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमने तुम पर भरोसा किया और तुम हमें यहाँ फंसा कर ले आए हो जानबूझकर। वो भी क्यों किया तुमने ऐसा? ये मेरा काम है, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे कहा जाता है। इसमें मेरी कोई अलग मर्जी नहीं है। सैनिक दोनों को खींचकर एक बड़े महल में ले गए, जहाँ एक बूढ़ा राजा बैठा था और उसकी आंखों में लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, तो ये हैं वो लड़कियां जिन्हें मेरे लिए लाया गया है। ठीक है, अब ये यहीं रहेंगी हमेशा के लिए। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें जाने दो। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए, हमें वापस अपने घर जाना है। हमें नहीं रहना यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं रहना। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब ये आपके हवाले हैं। जैसा आप ठीक समझें वैसा कर सकते हैं इनके साथ। अब ये कहीं नहीं जाएंगी, मैं इनसे शादी करूंगा और ये हमेशा यहीं रहेंगी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। गुरुदेव, मैं 2 लड़कियां ले आया, अब मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा ना? बिल्कुल, तुम अमर हो जाओगे। बस कुछ ही देर में उन दोनों लड़कियों के ऊपर मैं तंत्र विद्या करूंगा। उसके बाद वो दोनों नहीं बचेंगी, पर तुम अमर हो जाओगे, अमर। बस मुझे किसी तरह अमर होना है, चाहे जो हो जाए। आराध्या ये सब दूर बैठकर छिपकर देख रही थी। उसका मन डर से भरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बाहर निकलकर मदद ढूंढने का फैसला किया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, अगर मैं अभी नहीं गई तो शायद इन्हें बचाने का मौका ही ना मिले। मुझे बाहर जाना होगा और किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो इस जगह के बारे में जानता हो और हमारी मदद कर सके। वो उस जादुई गांव से बाहर निकल गई और काफी देर भटकने के बाद उसे जंगल में एक वृद्ध साधु मिला, जिसने उसकी पूरी बात को ध्यान से सुना और उसे रहस्य के बारे में बताया। ये पेड़ एक रास्ता है उस दुनिया का जहाँ लालची राजा रहता है और लोगों को फंसाकर वहाँ ले जाया करता है। तो क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका है? मैं वहाँ उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ भी करना होगा साधु महाराज। महल के पीछे एक दीप जलता रहता है, वही इस दुनिया की शक्ति है। अगर वो बुझ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस जाऊंगी और उस दीप को बुझाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। आराध्या फिर से पेड़ के अंदर आ गई और चुपचाप महल के पीछे पहुंच गई, जहां वो रहस्यमयी दीप जल रहा था और चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैली हुई थी। यही होगा वो दीप, मुझे जल्दी करना होगा, ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। सब कुछ इसी पर निर्भर है। डर लग रहा है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ये करना ही होगा अभी के अभी। उसने हिम्मत करके दीप बुझाया। जैसे ही दीप बुझा, पूरा महल कांपने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये क्या हो रहा है? ये किसने किया? मेरी शक्ति खत्म हो रही है। सब कुछ टूट रहा है। ये क्या हो रहा है अचानक? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दीप कैसे बुझ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर दीप बुझ गया तो सब खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, हमें अभी तुरंत कुछ करना होगा।
आराध्या तू आ गई। हमें जल्दी यहाँ से निकाल, ये सब कुछ गिर रहा है, हमें डर लग रहा है बहुत। जल्दी चलो, यहाँ रुकना सही नहीं है, ये जगह अब पूरी तरह से टूट रही है। हमें बाहर निकलना होगा, अभी के अभी। जल्दी चलो। चलो तुम दोनों मेरे पीछे चलो, रास्ता अभी खुला है। हमें जल्दी करना होगा वरना हम भी यहाँ फंस जाएंगे हमेशा के लिए। जल्दी करो त्रिशा, नैना जल्दी करो, मेरे साथ चलो। तीनों किसी तरह भागते हुए बाहर निकली। जैसे ही वे पेड़ के बाहर आई, सब कुछ शांत हो गया और वो रहस्यमयी दुनिया हमेशा के लिए गायब हो गई। हम बच गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम वापस आ गए। अगर तुम नहीं होती तो आज शायद हम कभी भी नहीं निकल पाते। हाँ, मुझे भी अपनी गलती समझ आ गई है, हमें तेरी बात माननी चाहिए थी। हमने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया। अब सब ठीक है, सबसे जरूरी बात यह है कि हम तीनों साथ हैं और सुरक्षित हैं। बाकी सब भूल जाओ। अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे आगे से। हम हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा सोच समझ कर ही कोई फैसला लेंगे। अब हमें समझ आ गया है, सब कुछ समझ आ गया है।